नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से जो है आपको आगे की भी जो जानकारियाँ मिल जाएंगी। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसके अंतर्गत जैन धर्म की उत्पत्ति और जैन शब्द का जो है अर्थ को देखेंगे। भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो इसमें जो है जैन धर्म का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। इसके उत्पत्ति का जो मेन उद्देश्य था वह वैदिक कर्मकांड प्रधान विचारधारा के विरोध में हुआ था। जैन दर्शन के जो है प्रवर्तक ऋषभदेव थे। कुछ विद्वान इसे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को भी जो है जैन धर्म का मूल प्रवर्तक मानते हैं। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए। इसमें जो है 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिनका जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व वैशाली गणराज्य के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और माता का नाम त्रिशला। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका पालन पोषण राशि वातावरण में हुआ था। युवावस्था में ये कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ जो है इनका विवाह हुआ और एक पुत्री भी जन्म लिया, जिनका नाम प्रियदर्शना था। 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा हेतु ये गृह त्याग कर दिए और प्रारंभ में उन्होंने वस्त्र धारण किए, परंतु कुछ महीने पश्चात पूर्णतया वस्त्रों का भी ये त्याग कर दिए। कठोर तपस्या व साधना का जो है इन्होंने जीवन व्यतीत किया और 12 वर्ष तक जो है ये कठोर तपस्या किए। इसके बाद जो है इनको जृंभिक ग्राम के समीप रुजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो ये पूछा भी जाता है, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें पूछा जाता है कि महावीर जैन को जो है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महावीर का जो है ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुआ, जबकि बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति पीपल के नीचे हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे कैवलैन या जीन कहलाए। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर नाम से जो है लोगों ने संबोधित किया। महावीर स्वामी ने इस मत को नई दिशा प्रदान की और जैन संघ की स्थापना भी की। उन्होंने बिना भेदभाव के जो है जन सामान्य की भाषा में अपने उपदेश दिए, जिसके कारण जैन मत बहुत ही उस समय फला फूला और इसे राजकीय आश्रय भी मिला। महावीर स्वामी के निर्माण के पश्चात जैन संघ के अनेक प्रमुख बने। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भद्रबाहु जैन संघ का प्रमुख था। भद्रबाहु के कार्यकाल में मगध राज्य में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर मैसूर चले गए, किंतु कुछ जैन मतावलंबी मगध में ही रहे। फलस्वरूप जैन मत की जो है 2 शाखाएं हो गई। मगध में रहने वाले श्वेत वस्त्रधारी श्वेतांबर कहलाए और दक्षिण भारत में जाकर बसने वाले दिगंबर कहलाए, जो कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे। अब जैन दर्शन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैन दर्शन जो है वेदों पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है, जिसका निर्माण संस्कृत की जी धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है जीतना। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं तथा वासनाओं को जीत ले या बस में कर ले, वह जीन कहलाता है। जीनों के उपदेशों का पालन करने वाला जैन कहलाए और उनके संप्रदाय को जैन दर्शन या जैन धर्म के नाम से जो है विभूषित किया गया।
जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य प्राणी को संसार के कष्टों से छुटकारा दिलाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन करना है। जैन दर्शन के मुख्य आधारभूत तत्व हैं नास्तिक दर्शन, यथार्थवाद, सापेक्षवाद, निरीश्वरवाद। नास्तिक दर्शन जो है, इसमें जैन दर्शन वैदिक धर्म एवं दर्शन का विरोधी है, वेदों के प्रभुत्व में विश्वास नहीं करता, इसीलिए इसे नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। यथार्थवाद, जैन विचारक यथार्थवादी हैं। इनके अनुसार जगत एवं जगत की समस्त वस्तुएं यथार्थ है, इन्हें यथार्थ या संकर की भांति स्वप्न मात्र नहीं कहा जा सकता है। सापेक्षवाद, अपनी मीमांसा में ये विचारक अन्य सभी मतावलंबियों के प्रति उदारता का जो है परिचय देते हुए स्यादवाद नामक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बद्ध तथा देश काल से परिसीमित व्यक्ति का ज्ञान पूर्ण नहीं होता, वह सत्ता के केवल कुछ ही धर्मों का ज्ञान रख सकता है। अतः किसी भी बात को लेकर पारस्परिक मतभेद तथा विवाद होना आवश्यक है, किंतु मतभेद के कारण आपस में संघर्षरत होना उचित नहीं है, क्योंकि सभी बद्ध व्यक्तियों का ज्ञान सापेक्षिक है। उसका चौथा है निरीश्वरवाद। जैन दर्शन में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है। जैनाचार्यों ने ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में न्याय वैशेषिक मतावलंबियों द्वारा प्रस्तुत युक्तियों का जो है खंडन करने हेतु ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है बताया। ईश्वर एक कल्पना है ये बताया। धर्म, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नैतिक विचार के बारे में जो है उन्होंने निरीश्वरवाद में ये सब बातें बताया। तो ये था जैन दर्शन की उत्पत्ति और जैन क्या है और जैन दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। धन्यवाद।